अंशुल जी, साक्षी जी आपसे जानना चाह रही हैं, कह रही हैं कि अंशुल जी, अदानी एनर्जी सोल्यूशन 980 पे आप बोल रहे थे ये 1350 रुपये तक जाएगा इसी मूव में, क्या इसमें ब्रेकडाउन हो गया है? क्या क्या सर इस साल भी कोई रिटर्न नहीं मिलेगा? मेरा पोर्टफोलियो 5% डाउन है। तो मैम साक्षी जी थोड़ी परेशान है, आपकी राय जानना चाह रही हैं, कह रही हैं क्या इसमें कोई ब्रेकडाउन हो गया है? इनके पास 980 पे है और अब ये जो है 1.25% आज नीचे है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अंशुल जी इसको लेकर के, साक्षी जी के लिए? सर मैं दोनों स्टॉक कवर कर दे रहा हूँ। साक्षी जी के लिए पहले मेरी सलाह रहेगी, शेयर बाजार पूरे साल पैसा देता है, पूरे साल का पैसा एक दिन में नहीं देता है। तो इस चीज को अगर ध्यान में रखते हुए, जब 1040 पे हम बोल रहे थे कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, डिप्स पे जब एविडेंस मिलेगा तो ऐड करेंगे। तो जब आप एक साल का पैसा एक ही ट्रेड में कमाने की कोशिश करेंगे तो इतने बड़े पुलबैक्स के लिए फिर तैयार रहा कीजिए, डरा मत कीजिए। और अगर इतना बड़ा पुलबैक नहीं झेला जाता है तो फिर छोटे छोटे स्टेप फैशन में ट्रेड कीजिए। एक सीढ़ी पे पांव रखा है, रुके हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे पांव रखा है, रुके हैं। 1040 मेजर रेजिस्टेंस था जहां पे साइन ऑफ फेलियर दिख रहा था, वहां पे 1040 में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी गई थी कि 950 940 की रेंज में जब बुलिश एविडेंस मिलेगा 50 डे मूविंग एवरेज के पास दोबारा बाई करेंगे। अभी फिलहाल कोई भी बुलिश एविडेंस नहीं मिल रहा है, जब मिलेगा तो दोबारा लॉन्ग करेंगे। टारगेट एज इट इज इंटैक्ट है। झुंझुनवाला ने भी 2 रुपए का टाइटन 3000 रुपए तक देखा है, तो बीच में 6 बार 45 से 50% ऑल टाइम हाई से डाउन साइड भी देखी है। तो झुंझुनवाला बनना है तो 50% डाउन साइड के लिए भी तैयार रही है कि बीच बीच में मिलेगी। वो नहीं बनना है, ट्रेडर बनना है, तो फिर अगर 8% 6% एफडी का रिटर्न आपको 10 दिन में मिल रहा है तो बुक करके फिर दोबारा एक ट्रेड लेना सीखिए। तो पहले माइंडसेट क्लियर कर लीजिए कि अगर 1300 के लिए प्ले करना है तो 20-20 10-10% के मल्टीपल डाउनसाइड आपको देखने पड़ेंगे। उनमें अगर डर लग रहा है तो फिर छोटे छोटे 30-40-50 रुपए का 3-3 4-4% की मूव प्ले करते रहिए। जो 1040 पे टर्मिनेट हुई है और दोबारा 937 940 के बाद जब बुलिश एविडेंस मिलेगा फिर 1040 का प्ले बनेगा। 1040 निकलेगा तो 1090 का बनेगा, 1090 निकलेगा तो 1231 का बनेगा, 1231 पे फिर कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा तो 1348 तक का भी मिलेगा। तो जो इन्फोसिस में हुआ, पहला टारगेट हिट हुआ, नीचे आया, फिर दूसरा हिट हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुई, तीसरा हिट हुआ, फिर कंसोलिडेशन चल रही है, फिर चौथा चला जाएगा। तो आप सीधे चौथे टारगेट के लिए अगर वेट कर रही हैं तो पहले दूसरे तीसरे पे जो रुकावट आएगी, जो कंसोलिडेशन बनेगी, उसमें घबराना नहीं है ना। और दूसरा जीआरएम